कौन सी चीज है जो हमेशा काली रहती है? शाबाश। चाहे लड़की कितनी भी गोरी क्यों ना हो, तुम्हारी भी वो काली ही है। जैसा कि खबर चले कि दुनिया खत्म होने वाली है। अगर सारे लोग खत्म हो गए, अकेले तुम बचे तो क्या करोगे? मैं तो फांसी लगा लूंगा। क्यों? अकेले जीकर क्या करूंगा? गर्लफ्रेंड होती तो कुछ करता भी। क्या करते? दुनिया दोबारा बसा लेता। वैसे तूने बताया नहीं यार, तू कहाँ की है? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान की? मतलब पानी निकलने में टाइम लगेगा? अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। साला 4 लोगों के बीच इंस्टाग्राम खोलने में भी शर्म आ रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही बस यही देखने को मिलता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर। क्या डाला जाता है? टांग उठा के। लोग कितना झूठ बोलते हैं कि अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। अमीरों के प्लेन में एयर होस्टेस मुस्कुराती हुई आती है और हम गरीबों की ट्रेन में ये चिकने ला देना। क्या आप लोगों को पता है वो कौन सा दूध है जो आज तक बिल्ली ने नहीं पिया? अच्छा देवर जी, एक बात पूछी, साफ साफ बताइबा। हाँ भौजी पूछा। पक्का ना? पक्का। अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए क्या करबा? सीधी सी बात है, तुम्हारी इज्जत लूट ले। अगर लड़कों की पैंट की चैन भी खुली रह जाए ना तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है, और ये लड़कियां कभी पेट, कभी कमर, कभी पिछवाड़ा दिखा दिखा के बोलती हैं कि लड़कों की सोच खराब है। तो पता नहीं बचपन में जो दूध पीने से डरते थे, वो आज दूध पीने के लिए तड़प रहे हैं। जी दोस्तों, एक सास अपनी बहू से कहती है कि आने दे मेरे बेटे को, फिर उसे बैठ कर समझाऊंगी तेरी करतूत। बहू बोली कोई फायदा नहीं माँ जी, मैं लेट के मना लूंगी। जमीन दिखी तो खोद दिया। जमीन दिखी तो खोद दिया। रसियन दिखी तो जो लड़के सिंगल होते हैं वो क्या करते हैं? अब वॉशरूम जाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। आगे का मुझे मत पूछना। मुझे ये बता, अगर आपको मौका मिलता है मुझे खुश करने का, तो आप कैसे करोगे फिर? जैसे हर लड़की करती है। जैसे हर लड़की करती है? कैसे? मुझे तो नहीं पता कैसे करती है। देखा? देखे स्मेल आती है उससे। अच्छा, आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ भाई, किया था एक लड़की से प्यार, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। भाई बुरा मत मानना, ये तो धोखेबाज निकली। यार धोखेबाज मत कहो उसको। इतना प्यार करते हो क्या उससे? हाँ भाई, जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी ना, उस दिन भी देकर गई। कहाँ से एनर्जी आती है? एसी के बदले कूलर लगवाए। इसका फायदा ये है कि की आवाज बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? ऊपर से 32, नीचे का 36, बिचवा का 24, बुझाता के ना बतावा ए गोरी, हमरा गन्ना का रस्ते हो ढोड़ी में सही सही जाता के ना। इस गाने का मतलब बताओ। पहले हाथ में लो, फिर मुंह में लो, फिर थूक लगाओ, फिर अंदर डालो। यार कितना मुश्किल होता है इसमें में धागा डालना। बेबी, हाँ कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। क्यों? क्योंकि बेबी अब मेरा हाथ थक चुका है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। BGMI से एक बात तो सीखी है कि जिस घर के डोर खुले होते हैं वो अक्सर पहले से लुटे होते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं, अब बहुत मारते हैं। कोई भी गलती नहीं है फिर भी उसे लोग मारते हैं। फिर भी मारते हैं। प्यारी समझ गई। ये कौन सा कानून है कि मैं ही तुम्हें खाना बना के दूं हर बार? तो फिर हमसे काहे बिहाव करे रहो? खानो बनाओ परी और देहो परी रोज रात में।
आप मुझे ये बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं मैं बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि लड़के खून पी जाते हैं। एक पुरानी कंगी तो मुझे बना सकती हो, मैं खून नहीं पीता। खून नहीं पीते? मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। यार बताओ वो क्या है? एक गुफा के दो दरवाजे, दोनों लंबे दोनों काले। बोलता तेरी सुनो ना। हाँ बोलो ना। ठंड लग रही है यार बहुत ज्यादा। अच्छा मेरे बाबू को ठंड लग रहा है? अरे तो ठंडी शुरू हो गया तो ठंड लगेगा ही ना। किस कलर की चड्डी पहने हो? बट ये कैसे फालतू फालतू बातें कर रही हो? बता दो ना। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बता दो ना। तुमको बताता हूँ। वो ना आज चड्डी नहीं पहने हो ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं चड्डी नहीं पहना हूँ? सब पता चल रहा है। नाम क्या है आपका? जी अरमान। अरमान, मेरे को ये बताओ कि आप लव मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज करोगे? मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। मगर क्यों? आज के टाइम लेकिन में अर्चना तो किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे क्या फर्क समझते हो अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव मैरिज का मतलब होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। करवा हाय, नाम क्या आपका? काव्या। सुंदर बहुत है यार। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। थैंक यू। अच्छा वैसे मैं ना रैंडम स्ट्रीट पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो पार्टनर, उनके बीच में क्या है? उसके बीच में आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। क्या बोला तूने? आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। ये साली आधी घर वाली होती है, इसका क्या मतलब होता है? अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये हम जैसे शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। ये वो स्कीम है जो बताई तो जाती है मगर दी कभी नहीं जाती। आपका नेम? सोनाली। तो देख रहे हैं गाइस, एक पापा की परी है हमारे पास, तो आइए इनसे क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हर पत्नी चाहती है उसका पति का बड़ा हो, क्या? प्यारी समझ गई। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर जंगल का राजा है। हाँ। मगर रहता कहाँ है? बिल में। बिल में? हाँ। नहीं तुम ध्यान से सुनना। शेर जंगल का राजा है। हाँ। मगर रहता कहाँ है? बिल में ही तो रहता है। नहीं अच्छा पहले एक सवाल पूछूं, अगर सही जवाब दिया तो ये चॉकलेट तुम्हें दूंगा। पूछो। अच्छा चलो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है मगर उसका इस्तेमाल दूसरे करते हैं? प्यारी समझ गई। बता। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है? तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। जाना है तो माँ के पैर दबा के सोएं, फिर चाहे माँ आपकी हो या आपके बच्चों की। आज हमारी सुहाग रात है, हमारी शादी की पहली रात, और मैं इस रिश्ते की शुरुआत एक सच के साथ करना चाहता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और मैंने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। अगर तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कहो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सच से ही होनी चाहिए। कुछ भी कहना है तो कहो। आप पापा बनने वाले हैं। तो बताओ, पति पत्नी का झगड़ा कब खत्म होता है? जब रात को बच्चे सो जाते हैं तब सारे झगड़े खत्म। दोस्तों आप बताओ कमेंट में।